हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्सिडरी बुक्स के बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक है। अकाउंटेंसी में ये टॉपिक होता है और इसमें कई सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ट्रस्ट मी जब मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ही इजी टॉपिक है, और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको इसे सीखने में बहुत मज़ा आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने दुकान में जाकर सामान तो हमेशा खरीदा होगा, है ना। जब भी आप दुकान में गए हैं तो आपने देखा है कि जब भी एक शॉपकीपर आपको सामान बेचता है तो उसके पास एक रफ नोटबुक होती है जिसमें वो सारी ट्रांजैक्शंस नोट कर रहा है कि उसने कितना सामान बेचा, कितने का बेचा, है ना। ये सारी चीज़ें भाई मैंने तो किया है नोटिस। क्या आपने किया है? हमेशा ऐसा होता है कि एक शॉपकीपर एक रफ नोटबुक में अपनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है, बट कभी अगर उसे अपने अकाउंट्स चेक करने हो तो वो रफ नोटबुक देखेगा? नहीं। उसे अपने अकाउंट्स के, जैसे कि लेजर, अपनी जर्नल एंट्रीज या फिर अपने सेपरेट अकाउंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। इसी के लिए हम कंसेप्ट पढ़ते हैं सब्सिडरी बुक्स। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, किसी भी चीज़ से मेरा मतलब है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऐसे नहीं कि कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हो कि मेरी दुकान के बाहर ऐसे लड़ाई झगड़ा हो रहा था। नहीं, सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जब आप रिकॉर्ड करते हैं उसे करते हैं आप जर्नल एंट्री में, ठीक है। बट जर्नल एंट्रीज में तो सारी चीज़ें आती हैं। कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी आती है, उधार से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी आती है। अगर आपने पैसा किसी को भेजा है वो ट्रांजैक्शन भी आप रिकॉर्ड करते हो। किससे पैसा रिसीव किया है वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करते हो। तो अब जब आप अपने अकाउंट्स को चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हर एक कंसेप्ट के लिए या कह सकते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट बुक्स को मेंटेन करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाती हूँ। एक शॉप में आप गए, ये शॉप है, चलो हम ले लेते हैं कि ये एक मेडिकल स्टोर है ना। यहाँ पे क्या मिलेंगी आपको? दवाइयाँ मिलेंगी, मेडिसिन्स मिलेंगी। अब जब भी आप दवाइयों की बात करते हैं तो ये बिजनेसमैन जब अपने शॉप में मेडिसिन्स सेल करने के लिए लेकर आएगा तो इसके पास ट्रांजैक्शन के दो तरीके होंगे। या तो ये पूरा का पूरा स्टॉक कैश में ले आए या फिर ये क्रेडिट परचेज भी कर सकता है। ऐसा होता है ना कि जब हम सामान खरीदते हैं तो कभी कभी हम कैश में, यानी कि उसी समय पैसे देकर पूरा सामान ले आते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े सामान का हम पेमेंट कर देते हैं और थोड़ा सामान हम उधार में ले आते हैं। तो वैसे ही मेडिकल स्टोर का जो ओनर है उसने मेडिसिन थोड़ी तो कैश में लाई और थोड़ी क्रेडिट में लाई। अब वो अपनी शॉप में आ गया। शॉप में आने के बाद उसने इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया। क्या रिकॉर्ड किया उसने? कि मैं दो तरीके की ट्रांजैक्शन करके आया हूँ, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो भाई कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए उसने बनाई हुई थी कैश बुक। एक ऐसी नोटबुक बनाई हुई थी और उसमें लिख दिया उसने कि मैं इतने का कैश ले आया। क्रेडिट के लिए भी उसने क्या किया, एक बुक बनाई। भाई बहुत समझदार है, पहले से ही क्या कर रहा है, हर एक ट्रांजैक्शन को सेपरेटली लिख रहा है ताकि उसे फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम कोई कंफ्यूजन ना हो। तो उसने क्या किया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए अलग से बुक बनाई और उसमें अपनी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया। तो ये मैं जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बना रही हूँ इन्हें हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। पहले तो आप जर्नल एंट्री करते हैं और जब इन्हीं जर्नल में से आप सेपरेट ट्रांजैक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। क्लियर? आइए थोड़ा सा मीनिंग इसका जानते हैं। सब डिविजन ऑफ जर्नल इनटू वेरियस बुक्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। एक जैसी नेचर की
जैसे अगर मुझे ये नोट करना है कि मैंने इस महीने कितने लोगों को उधार दिया है, तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट बुक बना ली। ठीक है, ये क्या है, सिमिलर नेचर। क्या बुक बनी, सेपरेट बुक बनी। किसका डिवीजन था, जो भी आपने जर्नल करी थी, जर्नल बनाई थी, उसका डिवीजन। ठीक है, अब इसे हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स, या फिर हम इसे कहते हैं स्पेशल जर्नल। सो सब्सिडरी बुक्स आर द बुक्स दैट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स विच आर सिमिलर इन नेचर। एक जैसे नेचर वाली ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, एक जैसी बुक्स में डाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। और इसे हम स्पेशल जर्नल भी कहते हैं, साथ ही साथ डे बुक्स भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पेशल जर्नल्स भी कहा जाता है इन्हें, और इन्हें डे बुक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इतना मीनिंग आप लोगों को क्लियर हुआ। बहुत बेसिक चीज है स्टूडेंट्स। सिर्फ क्या किया जा रहा है, जो भी आप जर्नल कर रहे थे, जर्नल में तो आप सारी एंट्रीज एक साथ कर रहे थे, है ना। आपने दिखा दिया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, फिर सपोज कीजिए आपने राम को पेमेंट करी है, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैपिटल नहीं, कैश। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो देखिए यहां पर कैश की ट्रांजैक्शन है, तो मैंने एक कैश बुक बना ली। और राम को आप पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब राम आपका सपोज कीजिए क्रेडिटर था। क्रेडिटर मतलब जिससे आपने उधार लिया था। उधार लिया इसका मतलब आपने कुछ खरीदा होगा, तभी तो उधार बना है। अगर आप किसी शॉप में जाते हैं और आप वहां सामान खरीदते हैं 1000 रुपीज का, बट आप पे पैसे नहीं है, सपोज कीजिए आप अपना वॉलेट घर भूल गए, तो आप क्या कहेंगे शॉपकीपर से कि भाई मैं ये पैसे आपको कुछ दिनों में या कल दे दूंगा। तो ये ट्रांजैक्शन उधार की ट्रांजैक्शन हो गई, क्योंकि आपने कैश पेमेंट नहीं करी। ठीक है, तो क्रेडिटर्स कब क्रिएट होते हैं, जब आप परचेज करते हैं, कोई सामान उधार में लेते हैं, है ना। तो इसीलिए यहां पर आपकी क्या बनी होगी, परचेज बुक बनी होगी। ओके, इसी तरीके से अगर आप किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू नेहाज अकाउंट। अब नेहा आपको पैसे दे रही है, क्योंकि नेहा ने आपसे उधार में सामान खरीदा था, इसका मतलब आपने उसके सामान बेचा, आपने क्या करी, सेल्स करी। तो जब आप उधार में सामान बेचते हैं, तो आपके क्या क्रिएट होते हैं, डेटर्स क्रिएट होते हैं, जो इन फ्यूचर में आपको पैसा लौटाएंगे। बट ट्रांजैक्शन कैसी हुई थी, सेल्स की ट्रांजैक्शन हुई थी, उधार की ट्रांजैक्शन हुई थी। तो यहां पर मैंने एक सेल्स बुक बनाई और उसमें इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। तो ये मैं जितनी भी बुक्स बना रही हूं ना स्टूडेंट्स, ये इसी जर्नल का क्या है, सब्सिडरी पार्ट है, जिसे हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, और इसके मैंने आपको और भी नाम बताए, क्या, स्पेशल जर्नल्स और डे बुक्स। ध्यान रखिएगा, यहां तक क्लियर है। देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है कि ऑल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन वन बुक, ऑल क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन इन अनदर बुक, ऑल क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन इन येट अनदर बुक एंड सो ऑन। सारे कैश के ट्रांजेक्शन जो थे मैंने एक बुक में रखे, उधार से मैंने जो सामान बेचा था उसको मैंने एक बुक में लिखा, और जो उधार में सामान मैंने खरीदा था उसको मैंने एक बुक में रखा। तो इन डिफरेंट बुक्स को हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स। और इनके अलग नाम क्या है, स्पेशल जर्नल और डे बुक्स। ओके, क्लियर। Transactions that cannot be recorded in any special journal are recorded in any special book are recorded in journal called the journal proper। जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं जर्नल प्रॉपर। ठीक है, कोई भी ऐसी एंट्री है जिसके लिए आप बुक प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, जर्नल प्रॉपर में या फिर जर्नल एंट्री में ही रहने देंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, जर्नल प्रॉपर कहलाएगी। अब ये जो बुक्स होती हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से है।
जैसे कि कैश बुक, आपकी परचेज बुक, सेल्स बुक हो गई, परचेज रिटर्न हो गया, मतलब कि जो आपने सामान खरीदा था अब आप उसको वापस कर रहे हैं। सेल्स रिटर्न बुक हो गई, आपने कोई सामान बेचा था और वो इंसान आपको सामान वापस कर रहा है। जर्नल हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या है आपके बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हर एक बुक को क्लासिफाई किया जाता है उसके नेचर, उसकी प्रकृति के अनुसार, जैसा उसका नेचर है। अगर कैश का नेचर है तो क्या किया जाएगा, कैश बुक में डाला जाएगा, है ना। अगर आपने क्रेडिट परचेज किया है, उधार में सामान खरीदा है, तो कहाँ लिखेंगे, परचेज बुक में लिखेंगे, ठीक है। देखिए, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन। अगर कैश और बैंक की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को कैश बुक में डालेंगे। अगर कैश और बैंक दोनों की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी ज़रूरी है तो उसे हम डबल कॉलम कैश बुक में डालेंगे। बट अगर छोटे मोटे खर्चों के लिए आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, उसे हम पेटी कैश बुक में रखेंगे। फिर जो अदर ट्रांजैक्शन है, जैसे कि अगर मैं उधार में सामान बेचने वाली हूँ तो सेल्स बुक, उधार में खरीदूंगी तो परचेज बुक, अगर मुझे खरीदा हुआ सामान वापस करना है तो परचेज रिटर्न, अगर मुझे बेचा हुआ सामान वापस लेना है तो सेल्स रिटर्न बुक। ये अलग अलग टाइप्स की हम क्या बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? देखा, मैंने कहा था ना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी कंसेप्ट होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं और वाकई में बहुत इजी है। अपने आसपास भी आपने इन चीज़ों को नोट किया होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं हमारी कैश बुक को। कैश बुक, कैश बुक क्या है, एक ऐसी बुक जो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है रिलेटेड टू कैश एंड बैंक, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल क्या दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये एंट्री तब की जाती है जब आप अपने बिजनेस को शुरू करते हैं। मैंने अपने बिजनेस को 1 लाख रुपयों के साथ स्टार्ट किया तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जब भी मैं कैश बुक बनाऊंगी तो वहां पे इसकी एंट्री करूंगी। अगर मैं इस तरीके से लिखूं, सपोज कीजिए मैंने क्या किया है, मैंने रेंट पे किया, बट रेंट मैंने कैसे पे किया, ऑनलाइन पे किया। आजकल तो हर एक चीज़ डिजिटल हो गई है, हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल डिजिटली भरते हैं, हम लोग रेंट डिजिटली भरते हैं, कभी फ्यूल डलाते हैं वो भी हम डिजिटली भरते हैं। तो ट्रांजैक्शन कैसे होती है, बैंक के थ्रू होती है ना। तो अगर सपोज कीजिए, चलिए आपने क्या करा, आपने रेंट पे किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि भाई आपने स्कैन करा कोड और बैंक के थ्रू क्या कर रहे हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कैश का नाम भी आया और बैंक का नाम भी आया। तो दोनों ही ट्रांजैक्शंस को मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगी, कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। तो क्या कहा यहाँ पे कि कैश बुक में हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो कैश से जुड़ी हुई होती हैं और जो बैंक से जुड़ी हुई होती हैं। The cash and bank column are created to enter their respective transaction. कैश का कॉलम अलग बनेगा, बैंक का कॉलम अलग बनेगा। In a cash book, all the receipts are recorded on the debit side and all the payments are recorded on the credit side. अच्छा, आप लोगों को पता है ना, डेबिट क्रेडिट दो साइड्स होती हैं। तो कह रहा है जब भी पैसा आएगा, जब भी पैसा आप रिसीव करेंगे उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, और जब भी पैसा जाएगा उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ का नाम सुना है आपने, एसेट्स। वो रिसोर्सेज जो आपको बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं। तो कैश भी आपका क्या है, एसेट है, एक तरीके का क्या है, एसेट है। तो एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स, तो ये क्या किए जाते हैं, डेबिट किए जाते हैं। और आपका जब भी ये डिक्रीज होते हैं तो क्या किए जाते हैं, क्रेडिट किए जाते हैं। क्रेडिट साइड में इनकी एंट्री होती है, ठीक है। आगे देखिए,
Finally, the total payments are deducted from the total receipts to determine cash in hand and bank balance. Generally, this is prepared only a monthly basis. जनरली कैश बुक को मंथली बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है. जितने भी आपने टोटल रिसीव किया उसमें से माइनस कर देंगे टोटल पेमेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना पैसा अब बचा हुआ है. ठीक है, फीचर्स पढ़ते हैं इसके. फीचर्स जो हमने मीनिंग में पढ़ा, कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेगा. कैश एंड चेक रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. रिसीव हो रहा है तो डेबिट में आएगा. वाइल कैश एंड चेक पेड, अगर आप पे कर रहे हैं तो रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड में. बट इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन. कभी भी ये क्रेडिट नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता. साइमल्टेनियसली इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर. ये जर्नल का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है और लेजर का भी, क्योंकि लेजर में भी क्या होता है, सेपरेट अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है. और यहाँ पे हम उन अकाउंट्स को बुक कह देते हैं कि हम उसके लिए पूरी की पूरी एक बुक प्रिपेयर कर रहे हैं. ओके, अब टाइप्स ऑफ कैश बुक. एक तो होती है सिंपल कैश बुक. सिंपल या फिर सिंगल. सिंपल या सिंगल दोनों एक ही चीज है. ऐसी बुक जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप कैश ट्रांजेक्शन को ही नोट करेंगे. दूसरी है डबल कॉलम कैश बुक, जिसे आप 2 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं. यहाँ पर आप कैश ट्रांजेक्शन्स भी लेंगे और बैंक ट्रांजेक्शन्स भी लेंगे. फिर है 3 कॉलम या फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश ट्रांजेक्शन्स भी होंगी, बैंक ट्रांजेक्शन्स भी होंगी और कभी कभी हमें डिस्काउंट भी तो मिलता है. कभी कभी हम जब भी सामान पेमेंट करते हैं कैश में तो उसे क्या करते हैं, उसके साथ हम क्या लेते हैं, डिस्काउंट भी लेते हैं. तो डिस्काउंट का कॉलम भी आपका बनता है. और फोर्थ है आपका पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक बनाई जाती है जब आप छोटे मोटे खर्चे करते हैं, जैसे कि आपने स्टेशनरी का सामान खरीदना है ना, पेपर लेना है, कैलकुलेटर खरीदना है और प्रिंटर की इंक लेनी है. तो छोटे मोटे खर्चों के लिए जब आपको पैसा दिया जाता है उसे हम कहते हैं पेटी कैश बुक. डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे. पहले हम एक एक करके टाइप्स ऑफ कैश बुक को पढ़ते हैं. आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर है. तो ये देखिए, सिंपल कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक. इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश रिसिट्स एंड कैश पेमेंट्स. बैंक कॉलम में ऑल बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड. पेटी कैश में स्मॉल डेली एक्सपेंडिचर, जो छोटे मोटे रोज के खर्चे होते हैं उसे आप रिकॉर्ड करते हैं. तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको हर एक चीज समझ आई है और बहुत ही इजी चीजें हैं, तो अच्छे से इन्हें हम पढ़ेंगे. ओके, चलिए अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कैश बुक के बारे में. पहले उम्मीद कर रही हूं कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं. ये जो मैंने एग्जाम्पल आपके लिए बनाया था इसको आप वीडियो से रिकॉर्ड कर लेना, या फिर खुद का भी आप एक एग्जाम्पल बना सकते हैं अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है. बहुत इजी चीज़ है. जर्नल एंट्री हम करते हैं, उसी जर्नल एंट्री के लिए हमने क्या कर दी, हर एक एंट्री के लिए ना सेपरेट बुक्स प्रिपेयर कर दी. और मेनली ये 7 या 8 बुक्स होती हैं और उनके नाम मैंने आप लोगों को बता दिए कौन कौन सी बुक होती हैं. सब्सिडरी बुक को हम स्पेशल जर्नल और डे बुक भी कहते हैं. जैसे कैश की ट्रांजेक्शन एक बुक में, अगर आप उधार में सामान बेच रहे हैं तो उसकी एक बुक में, अगर आप उधार में सामान खरीद रहे हैं तो उसकी एक बुक में. इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. किस में, सब्सिडरी बुक्स में. ठीक है, क्लियर है यहां तक चीजें. ये देखिए मैंने बता दिया आपको ये सब चीजें. अब हम कैश बुक को पढ़ रहे हैं और यहां पर हम सबसे पहले जो भी टाइप्स ऑफ कैश बुक है उसे क्या कर रहे हैं, एक एक करके पढ़ने वाले हैं. 4 तरह की कैश बुक है. सिंगल कॉलम जिसे आप सिंपल कैश बुक भी कहते हैं. डबल कॉलम जिसमें आप बैंक और कैश दोनों को दिखाएंगे. ट्रिपल कॉलम जिसमें बैंक भी होगा, कैश भी होगा और अगर आपको डिस्काउंट मिला है तो वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड की जाएगी. उसके बाद पेटी कैश बुक जो 4th टाइप होता है जिसमें छोटे मोटे खर्चे किए जाते हैं उसे भी हम पढ़ेंगे. तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको हर एक चीज समझ आई है. आगे सिंपल कैश बुक. भाई सिंपल कैश बुक, नाम में लिखा है सिंपल, तो वाकई में ये सिंपल है, बहुत इजी चीज है. अभी देखिए हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे.
सिंपल कैश बुक में क्या होता है, जितने भी रिसिट साइड है, मतलब जो भी चीज़ आपको रिसीव हो रही है, मिल रही है, उसे लेफ्ट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा और जो पेमेंट साइड है उसे राइट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट राइट में कंफ्यूज मत होना, ऐसे एक टेबल बनाना, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है ना, राइट है ना, इस साइड से तो आप लिखते हैं राइट हैंड साइड से, और ये आपकी लेफ्ट साइड है। पैसा जब भी आएगा तो डेबिट और जब भी जाएगा तो क्रेडिट। सिंपल सिंपल सा रूल है, पैसा आ रहा है डेबिट में डाल दो, पैसा जा रहा है क्रेडिट में डाल दो। ठीक है, ये देखिए फॉर्मेट इस तरीके से बनता है, ये होती है डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड, ये है इसके दो पार्ट। अब देखो, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई वो दिन मेंशन करना जरूरी है, तो पहला कॉलम किसका बनेगा, डेट का। वो ट्रांजैक्शन किस चीज से जुड़ी हुई थी, क्या किया था आपने, सामान खरीदा था, सामान बेचा था, पैसे लिए थे या पैसे दिए थे, क्या किया था, तो वो हम दिखाएंगे पर्टिकुलर्स में। फिर बनता है वाउचर नंबर। वाउचर नंबर, जो वाउचर्स आपके होते हैं उसका एक नंबर आप मेंशन करते हैं, जिसमें आपने लिखा होता है कि ये ट्रांजैक्शन हमने करी, एक बिल बनाते हैं ना, उसका नंबर। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो को मतलब होता है एक तरीके से पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे आप इसको रजिस्टर कर रहे हैं। और ये कॉलम किसका बनेगा, रुपीस का, अमाउंट, जिसमें आप मेंशन करेंगे कि कितने रुपए का यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है। अब यही चीजें आपने रिपीट करनी है क्रेडिट साइड के लिए, क्योंकि अगर पैसा आ रहा है तो पैसा जा भी तो रहा है, तो उसी चीज को हम यहाँ पर दिखाएंगे। पहले आएगी आपकी तारीख, फिर आएगा पर्टिकुलर्स कि आपने क्या ट्रांजैक्शन करी, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। क्लियर है? चलिए, इसको यहाँ पे ना एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रिटर्न इन द डेट कॉलम, जिस दिन जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको एक डेट में रिकॉर्ड करेंगे, डेट कॉलम। डिटेल ऑफ कैश रिसीव्ड और पेड इज रिटन अंडर द नेम ऑफ अकाउंट। जो भी पैसा आपने रिसीव किया है और जो भी पैसा आपने पे किया है, जिस अकाउंट पे उससे इफेक्ट पड़ा है उस अकाउंट को वहां पे मेंशन करेंगे। अगर शुरुआत में आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि सपोज कीजिए शुरुआत में आपके पास 50,000 रुपए थे और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, और लोगों से पैसे ले रहे हैं या किसी को पैसे दे रहे हैं, तो 50,000 जो शुरू में है ना, उसे हम कहते हैं टू बैलेंस बीडी। यहां पर हम उसे दिखाएंगे ऐसे, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस जिसे कहते हैं, जब आप शुरुआत में क्या कर रहे हैं, अपने अकाउंट को स्टार्ट कर रहे हैं। फिर वाउचर जो बोला है, तो वाउचर क्या है, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट। क्या प्रूफ है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो मैंने एक बिल दिखा दिया और उस बिल का नंबर मैंने वहां पे पुट कर दिया। ठीक है, दे आर रिसिट वाउचर एंड पेमेंट वाउचर, दोनों ही होते हैं। इनमें एक सीरियल नंबर होता है जिसे हम इस कॉलम में पुट कर देते हैं। पेज नंबर ऑफ द लेजर इज रिटन वेयर द अमाउंट इज पोस्टेड। जो मैंने आपको कहा ना, ये लेजर फोलियो, ये क्या है, पेज नंबर, जहां पर क्या किया आपने, इस अमाउंट को पोस्ट किया है। अब डेबिट साइड पे जो अमाउंट है रिसीव्ड आएगी, और क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट है वो कैसी आएगी, पेड, जितना भी आपने पेमेंट करी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कैश अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट विच इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश एंड क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। कैश अकाउंट है, एक एसेट है, इस वजह से हम इसे क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं जब भी पैसा आ रहा है, और जब भी पैसा जा रहा है हम इसे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। सिंपल सा बात है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। डेबिट पैसा आ रहा है, क्रेडिट पैसा जा रहा है, सिर्फ कैश की बात हो रही है। और ये डेबिट क्रेडिट ना बहुत रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जैसे ही कोई नया नेचर का अकाउंट आ गया ना, ये ऐसे पलट जाते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट क्या करता है, पैसे जब लेने की बारी आती है ना, तो ऐसे आगे आ जाता है, मुझे दे दो पैसे। और कई बार ऐसा होता है जब पैसे देने की बारी आती है तो ऐसे पीछे हो जाता है, जैसे कि अभी हो रहा है ना। जैसे ही पैसे लेने की बारी आई तो डेबिट आ गया आगे, और क्रेडिट पेमेंट की बारी आ रही है तो क्रेडिट बोल रहा है भाई मैं तो पीछे रहूंगा, मैं पीछे रहूंगा। पीछे रह रहा है इसका मतलब माइनस कर रहा है चीज़ें। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है ना, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। सो डेबिट जब पैसा आएगा, क्रेडिट जब पैसा जाएगा। क्लियर? देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन पुट किया है यहाँ पे। क्वेश्चन है,
एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक। भाई हम तो सीख गए, हमें अच्छे से पता है कैश बुक कैसे बनती है, फॉर्मेट बनाना भी आ गया है और हमें बस इसको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। मुझे बस एक चीज़ याद रखनी है, अगर पैसा आएगा तो मैं उसे करूँगी डेबिट, अगर मेरे पास से पैसा जा रहा है तो मैं करूँगी क्रेडिट। बस मुझे इस रूल को याद रखना है और मुझे कुछ याद नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले 1 मार्च को दीपक ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। भाई जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मेरे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है? अब आप बोलोगे मैम मेरे पास से तो पैसा जा रहा है ना, क्योंकि मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ। अरे बुद्धू, हम ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिजनेस के नेचर से ही तो कर रहे हैं। आपने पढ़ा है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्या कहता है ये कंसेप्ट? कि एक बिजनेस पर्सन अलग है और बिजनेस अलग है। जो भी अकाउंट्स हम बनाते हैं वो हम बिजनेस के नेचर से बनाते हैं, बिजनेस पर्सन के नेचर से नहीं। तो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो बिजनेस में पैसा आ रहा है ना। अब पैसा आ रहा है तो कहाँ दिखाओगे, जल्दी बताओ कहाँ दिखाओगे, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में दिखाएंगे, 2 लाख रुपीज दिखाएंगे। और हम जब भी पैसा स्टार्ट करते टाइम लगाते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो भाई हमने फॉर्मेट बनाया, डेट, रिसिट्स, मतलब यहाँ पे लिख लेना पर्टिकुलर्स, अगर आपको कन्फ्यूजन सी लगती है तो डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश। सबसे पहले 1 तारीख को क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैपिटल का नाम आया 2 लाख रुपए का। तो भाई पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज। क्लियर? दूसरा कहा अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब बैंक में पैसा जमा हो रहा है, ठीक है। तो बैंक में पैसा जमा हो रहा है पर आपके पास से कैश तो चला गया ना, ठीक है ना। आपने क्या किया, ये है आपका बिजनेस, बिजनेस की ये है पॉकेट, मैंने बिजनेस की पॉकेट बना दी, इसमें थे 70,000 रुपये। अब आप गए बैंक के पास और कहा ये लो, इन पैसों को हमारे अकाउंट में जमा कर दो। अभी हम क्या बना रहे हैं, सिर्फ कैश बुक बना रहे हैं। तो अब मुझे बताओ पैसा आया या पैसा गया? मैम बहुत इजी है, पैसा गया, तो बाय बैंक अकाउंट ₹70,000। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इस खिचड़ी को मिटाते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को इजी रहे, ठीक है। रूल हमें बस एक याद रखना है, पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। 2 ट्रांजैक्शन हो गई, समझ आया आप लोगों को? तीसरी ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अब हमने सामान खरीदा, ये देखो, ये हम जा रहे हैं इस दुकान में सामान खरीदने, हम मतलब बिजनेस, चलता फिरता बिजनेस जा रहा है सामान खरीदने, ठीक है ना। अब ये खरीदने जा रहा है तो भाई गए तो बिल बन गया 25,000 का, तो जेब खाली करनी पड़ेगी। अब जेब खाली करनी पड़ेगी तो क्रेडिट ने बोला मैं तो पीछे जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना, मेरे ऊपर मत डालो ये बोझ। पर हमने उसका हाथ खींचा और बोला साथ तो देना पड़ेगा भाई, पैसे जा रहे हैं, चलो आ जाओ एंट्री कर दे तुम्हारी। बाय परचेज अकाउंट 25,000 कर दी इसकी एंट्री, ज़रूरी थी, है ना। फिर उसने कहा चलिए ऑफिस के लिए ना फर्नीचर भी खरीदना है, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस पर्पस। ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदना है, भाई ज़रूरी भी है, कोई कस्टमर आ गया, कहाँ बैठाएंगे उसको, खुद बैठना है, कहाँ बैठेंगे, फर्नीचर चाहिए, ठीक है 8,000 का फर्नीचर ले लेते हैं। चलिए फर्नीचर लेने गए दुकान में, फिर से जेब ढीली करनी पड़ी, फिर से क्रेडिट बोला नहीं 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 प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे फिर से आगे मत करो। हमने कहा तुम्हारा साथ कैसे छोड़ दें, तुमसे ही तो हमारा फर्नीचर आएगा, चलो तुम्हारी एंट्री करें। तो हमने एंट्री कर दी, बाय फर्नीचर 8,000, ठीक है। अब कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब आगे की खर्चे करने के लिए ना पैसा कम पड़ गया, तो हम गए बैंक वालों के पास कि भाई वो जो बैंक में पैसा जमा किया था ना, वो याद है वही वाला, हाँ वही, उस पैसे को थोड़ा सा दे दो हमें, जेब ढीली हो रही है, पैसा चाहिए। बैंक वाले का ले जाओ, तुम्हारा ही पैसा है, ऐसे तो मना कर नहीं सकते हम, तो ले जाओ, ठीक है। अब डेबिट आ गया एकदम आगे कि लाओ पैसे, पैसे आ रहे हैं, लाओ पैसे मुझे दे दो, डेबिट आ गया आगे। तो ये देखो हमने कर दी उसकी एंट्री टू बैंक 5,000। कितना खुश हुआ डेबिट, डेबिट यहाँ पे देखो खुश हो रहा है, ये देखो
और यहाँ पे क्रेडिट सैड हो रहा है, ये कह रहा है सारा का सारा पैसा मुझसे लेकर डेबिट को दे दिया। तो डेबिट खुश, क्रेडिट दुखी। अब रेंट पेड की बारी आई। अब भाई बिल तो भरना पड़ेगा, है ना, रेंट भरना पड़ेगा। 3,000 का रेंट आ गया। तो गए हम क्रेडिट के पास। क्रेडिट बहुत ज़्यादा दुखी है। अब वो इतना दुखी है, उसकी आंखों से आ रहे हैं आंसू। आंसू दूसरे कलर के बनाते हैं ना, पता नहीं चल रहा हमें, इस कलर के बनाते हैं आंसू। ये देखो, ये रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि फिर से हम इसके पास चले गए हैं कि भाई 3,000 का रेंट पे करना है, आओ एंट्री करें। तो हमने एंट्री कर दी, बाय रेंट अकाउंट 3,000। ठीक है। फिर सोल्ड गुड्स, सामान बेचने की बारी आई। अब कोई कस्टमर आ गया तो सामान तो बेचना है कस्टमर को। 6,000 की शॉपिंग उस कस्टमर ने कर ली। तो 6,000 की जब शॉपिंग हो गई तो यहाँ पे डेबिट खुश हो गया। अब डेबिट और ज़्यादा खुश है, तो इसकी स्माइल जो थी वो और बड़ी हो गई। ये देखो, और बड़ी इसकी स्माइल हो गई। तो इसने कहा टू सेल्स अकाउंट 6,000 रुपये। अब क्रेडिट यहाँ पे बहुत दुखी है, मतलब अभी चीख चीख के रो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई सारे के सारे फायदे तो किसके हो गए? डेबिट के। हमने कहा अभी रुको, अभी तो हमने बैलेंसिंग नहीं करी है, अभी तो देखना है कितना प्लस हुआ है कितना माइनस हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने करी बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं आइए मैं आपको सिखा देती हूँ। आपको लेना है दोनों साइड का टोटल। दो साइड है हमारे पास, एक है डेबिट, दूसरी है क्रेडिट। चलिए, आपने किया डेबिट का टोटल, तो डेबिट का टोटल बना 2 लाख 5 + 6 2,11,000। फिर आप गए क्रेडिट के पास। हाँ बताओ क्रेडिटर नहीं, क्रेडिट कितने पैसे हुए? तो क्रेडिट ने कहा 70,000 25,000 8,000 3,000। ठीक है, तो कितना हो गया? इसको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 16 6 1 कैरी 7 8 9 10 1,06,000। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया डेबिट का टोटल और ये हो गया क्रेडिट का टोटल। अब देखो ये जो टोटल आया है इसमें देखो डिफरेंस दिख रहा है आपको, 2,11,000 और 1,06,000। कितने का डिफरेंस दिख रहा है? एक मिनट, मैंने कुछ ऐड में गड़बड़ करी क्या? यहाँ पे 1,08,000 क्यों आ रहा है? मेरा तो 1,05,000 आ रहा है। 8 8 9 10 11 11 और 5 16 7 8 9 10 1,06,000 2,11,000। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 5 1,05,000 आ रहा है। हाँ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक करी हुई है इन्होंने। यहाँ पे कुछ मिस्टेक करी है, 5,000 आएगा, है ना। तो देखो डिफरेंस कितना आ गया, 1,05,000 का। अब ये डिफरेंस किधर आया, मतलब ये जो कमी आई वो किधर आई? क्रेडिट के पास आई, तभी तो ये इतना चीख चीख के रो रहा था। तो जिधर भी कमी आती है वहां हम लिखते हैं बैलेंस CD। अगर कमी आती है क्रेडिट में तो लिखेंगे बाय बैलेंस CD, अगर कमी आती है डेबिट में तो लिखेंगे टू बैलेंस CD। और इस बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, नेक्स्ट ईयर में या फिर नेक्स्ट ईयर, या आप कह सकते हैं क्योंकि मंथली बेस बना रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ में। तो देखिए March 31 को ट्रांजेक्शन खत्म हुई, उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट मंथ में, April 1 टू बैलेंस BD 1,05,000। अब देखो जब क्लोजिंग होता है ना तो हम लिखते हैं CD, और जब ओपनिंग होता है तो हम लिखते हैं BD। CD का मतलब होता है कैरेट डाउन और BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? तो ये मैंने आपका कैश बुक का एक पोर्शन कंप्लीट किया है जो कि है सिंपल कैश बुक। और सिंपल कैश बुक का हमने क्या किया, एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया, इसके फीचर्स भी पढ़े, इसका फॉर्मेट भी हमने स्टडी कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक हर एक चीज़ समझ आई है, और इस चीज़ को एक बार खुद से ज़रूर पढ़ना, खुद से ज़रूर रिवाइज करना, ताकि ये चीज़ आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स आगे के जितने भी कैश बुक के टाइप्स हैं वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम टाइप्स ऑफ कैश बुक का आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।